तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस तरीके के पोस्टर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एफिनिटी के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एफिनिटी को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने ये पैनल ओपन होगा और इस पैनल पे देखिए यहाँ पर एक प्लस का निशान है। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने ये डॉक्यूमेंट पैनल ओपन हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी साइज क्रिएट करना चाहते हो अपने पोस्टर की, वो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट यूनिट, तो यहाँ से आप जो यूनिट है अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे पिक्सल, इंच, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, जो यूनिट आप लेना चाहते हो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंच ले रहा हूँ और जो ये DPI है इसे आप 300 रखे। बाकी ये विड्थ और हाइट है ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने जो पोस्टर की साइज है उसे स्क्वायर शेप में रखूंगा। तो देखिए मैंने विड्थ और हाइट दोनों सेम ही रखी है, 24 इंच। तो इससे क्या होगा कि जो स्क्वायर साइज है वो यहाँ पर बनेगी हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी। फिर आपको क्या करना है, आपको ये क्रिएट डॉक्यूमेंट का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पोस्टर के लिए जो इमेजेस है उन्हें हम डाउनलोड करेंगे। तो इमेजेस कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको गूगल पे आना है और सिंपल लिखना है सिटी बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम अपर साइड। तो इससे क्या होगा कि आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आएगी। जो इमेज आपको अच्छी लगे वो यहाँ से डाउनलोड करो। तो देखिए ये वाली जो इमेज है ये मेरे को ठीक लग रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं वापस नीचे स्क्रॉल करूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड इमेजेस और आ जाएगी। तो जो ये इमेज है मेरे को ये ठीक लग रही है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे यहाँ से मैं डाउनलोड कर दूंगा। आप जिस भी साइज में डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं इसकी जो ओरिजिनल साइज है उसमें इसे मैं डाउनलोड करूँगा। तो अब आपको क्या करना है, जो इमेज आपने अभी डाउनलोड की है सिटी की, उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर फाइल पे जाए और जो ये ओपन का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करें और जहाँ पर भी आपने वो इमेज डाउनलोड करके सेव रखी है वहां से इधर इंपोर्ट करें। तो जैसे देखिए कि ये इमेज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी है। अब मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो जो ये पिक्सल स्टूडियो है मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो कि जो मूव टूल है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है और इससे रिलेटेड टूल यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो जो ये सेकंड नंबर पे पर्सपेक्टिव टूल है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए आपकी इमेज के चारों तरफ ये स्क्वायर पॉइंट आ चुके हैं। तो इसकी मदद से आप इमेज में चेंजेस कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है ना, इस तरीके से। तो अभी देखिए कि मैंने इस इमेज को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर दिया है। और फिर मैं क्या करूँगा, जो ये पैनल ओपन हो रखा है यहाँ पर मैं कर दूंगा अप्लाई। तो जो आपकी इमेज है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। अब देखिए जो हमारी इमेज है ये डॉक्यूमेंट के बाहर भी जा रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी इमेज डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रेस्टराइज एंड ट्रिम। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए जो हमारी इमेज है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर अरेंज हो चुकी है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो क्लाउड है, जो स्काई है, उसकी इमेज मैं डाउनलोड करूँगा। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे आऊँगा और सिंपल यहाँ पर लिखूँगा क्लाउड इमेज HD और मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। और आप चाहो तो एक एक करके वेबसाइट में देख सकते हो कहाँ पर आपको बढ़िया इमेज मिल रही है। तो मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा और जो भी मेरे को क्लाउड की इमेज अच्छी लगेगी मैं उसे डाउनलोड कर दूंगा। तो ये वाली इमेज है जो मेरे को अच्छी लग रही है, तो मैं जो ये ओरिजिनल साइज है इसमें करूँगा डाउनलोड। तो अब आपको क्या करना है, आपको वापस यहाँ पर जो क्लाउड की इमेज है उसे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं वापस फाइल पे जाऊँगा और जो ये ओपन का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करके जो क्लाउड की इमेज है उसे यहाँ पर इम्पोर्ट कर दूंगा। तो देखिए जो हमारी क्लाउड की इमेज है वो मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर दी है। अब मैं इसे यहाँ पर अरेंज करूँगा और अब मैं क्या करूँगा, जो ये पिक्सल स्टूडियो है इससे मैं जाऊँगा वेक्टर स्टूडियो में और यहाँ पर एक टूल आपको देखने को मिलेगा, जो ये फील टूल है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और इसे सिलेक्ट करने पे आप देखिए आपको एक और टूल दिखेगा इससे रिलेटेड, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। तो अगर ये टूल आपको शो नहीं हो रहा हो तो आप क्या करें, यहाँ पर टूल बार में देखिए नीचे 3 डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं, इन पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने ये पैनल ओपन होगा और यहाँ पर सिंपल सर्च करें जो टूल आपको चाहिए। जैसे इसका नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसपेरेंसी और ये टूल यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये टूल दिख रहा है इसे इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर अपने टूल बार में डाल देना है। तो अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे टूल बार में ये पहले से है और ये टूल आपको सिर्फ वेक्टर स्टूडियो में दिखेगा। तो वेक्टर स्टूडियो सिलेक्ट करना और ये टूल सिलेक्ट करो
तो इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक क्लिक यहाँ पर, फिर अपने माउस को इस तरीके से ड्रैग करूँगा। तो देखिए जो हमारी क्लाउड की इमेज वो नीचे आती जा रही है। तो मेरे को जहाँ तक चाहिए मैं वहाँ तक इस तरीके से अरेंज कर दूँगा। तो देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है। ये होने के बाद मैं वापस अपने पिक्सेल स्टूडियो में आऊँगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन इमेज है बर्गर की इमेज, उसे हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो उसे कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपल गूगल पे आना और लिखना है बर्गर इमेज एचडी। तो आपके सामने कई सारी बर्गर की इमेज आ जाएगी और उससे रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो, जो इमेज आपको अच्छी लगे वो आप डाउनलोड करो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइल पे आना है और जो बर्गर की इमेज आपने डाउनलोड की है उसे यहाँ से इंपोर्ट करें। तो मैं ये वाली बर्गर की इमेज यूज़ करूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी बर्गर की इमेज यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस बर्गर को सिलेक्ट करूँगा और वापस इधर मूव टूल पे क्लिक करूँगा और जो ये सेकंड ऑप्शन है पर्सपेक्टिव टूल, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं अपने हिसाब से इस बर्गर को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना, जो एंगल आपको अच्छा लगे वो रखिए। फिर जो ये पैनल ओपन हुआ है, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है। अप्लाई करते ही जो आपकी इमेज है वो उस शेप में अरेंज हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये पोस्टर है इसमें मैं टेक्स्ट को ऐड करूँगा। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इधर लेफ्ट साइड में आना है टूल बार में और जो ये टेक्स्ट टूल है इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बर्गर। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और जो इसका फॉन्ट है वो मैं चेंज करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बार है और जो ये पहला ऑप्शन है ये फॉन्ट का ऑप्शन है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और अपने हिसाब से जो फॉन्ट मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो मैं ये वाला फॉन्ट यूज करूँगा। आप इसका नाम देख लो, अगर आपको ये डाउनलोड करना है सिंपल आपको इसका नाम गूगल पे डालना है और वहाँ से डाउनलोड कर देना है। ये फ्री फॉन्ट है। तो देखिए जो हमारा टैक्स है वो अब बढ़िया लग रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये टैक्स है इसमें एक 3D इफेक्ट डालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर लेयर पैनल में होगा और जो ये एफएक्स करके ऑप्शन दिख रहा है इस पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते देखिए एक लेयर इफेक्ट का जो ये पैनल है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3D का ऑप्शन है, तो इस पे मैं क्लिक करके इसे ऐसे सिलेक्ट कर दूंगा। तो जो हमारा ये टेक्स्ट है इसमें 3D इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ से मैं इसकी रेडियस चेंज करूंगा अपने हिसाब से। तो मैं इतनी रेडियस रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो पहला ऑप्शन है बेवल, इस पे मैं जाऊंगा और इस पे भी मैं क्लिक करूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जो ये टाइप का ऑप्शन है इसे मैं कर दूंगा इनर और जो ये रेडियस है इसे मैं कर दूंगा, इसकी रेडियस मैंने पूरी बढ़ा दी। इसके बाद जो ये प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो ये सेकंड लास्ट प्रोफाइल है इसे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए जो हमारा ये टेक्स्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जो इसका कलर है वो चेंज करूँगा। तो जो ये कलर पिकर टूल है इसे मैं ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से जो ये कलर है ग्रीन वाला इसे मैं उठा लूँगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है ग्रीन कलर में हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये टेक्स्ट है इसे इस तरीके से नीचे लिया होगा और यहाँ पर अरेंज करूँगा। तो अभी जो हमारा ये टेक्स्ट है ये हमें बर्गर की जो इमेज है इसके आगे दिख रहा है, लेकिन हमें आगे नहीं चाहिए, ये हमें पीछे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर लेयर पैनल में होगा और जो ये टेक्स्ट की लेयर है इसे इस तरीके से पकड़ के जो बर्गर की इमेज है इसके नीचे इस तरीके से डाल दूंगा। तो अब देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारी बर्गर की इमेज के पीछे चला गया है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की है उसे होल्ड करके रखूंगा और अपने माउस से इस तरीके से ड्रैग करूँगा। तो देखिए जो हमारा ये टेक्स्ट है ये कॉपी हो रहा है। तो कंट्रोल की से आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हो। फिर मैं अपने माउस से जो क्लिक है उसे हटा दूंगा, फिर कंट्रोल की को छोड़ूंगा। तो इस टेक्स्ट का कलर मैं क्या करूँगा, व्हाइट कर दूंगा। तो इसे इस तरीके से मैं व्हाइट कर दूंगा और जो इसके अंदर जो 3D इफेक्ट है वो मैं हटा दूंगा। तो वो मैं कैसे हटाऊंगा, मैं सिंपल लेयर पैनल में होगा और जो हमारा ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट है इसकी लेयर पे देखिए यहाँ पर एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो ये हमने यहाँ पर बेवल लगाया था यहाँ से मैं इसे हटा दूंगा। तो देखिए बेवल हट चुका है और 3D को मैं रहने दूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट की जो साइज है बिल्कुल छोटी कर दूंगा और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दूंगा और वापस अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को होल्ड करूंगा और इस तरीके से इस टेक्स्ट को कॉपी करके इधर भी मैं अरेंज कर दूंगा।
अब मैं क्या करूँगा, ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट को ऐड करूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, वापस यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो टेक्स्ट मेरे को चाहिए, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर जो डमी टेक्स्ट है उसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हो कर दो, और जो इसका कलर है वो व्हाइट करना और अपने हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दो। और इस पे मैं इस तरीके से राइट क्लिक करूँगा और जो ये ऑप्शन है अलाइनमेंट, इस पे जाके मैं इसे सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में अरेंज हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन ऐड करूँगा जो कि ऑर्डर नाउ का बटन है। तो उसे मैं कैसे ऐड करूँगा, सिंपल है, मैं इधर टूल बार में होगा और जो ये सेव टूल है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इस तरीके से ड्रॉ करूँगा और जो इसका कलर है वो मैं रेड कर दूंगा। फिर यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए कॉर्नर करके ऑप्शन है, तो मैं इसे राउंड कर दूंगा और जूम कर कर आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इसे पकड़ के इस तरीके से पूरे राउंड कर दीजिए कॉर्नर को। तो एक तरीके से आप देखिए बटन जैसा लग रहा है। तो अब मैं इसकी साइज छोटी कर दूंगा शिफ्ट को होल्ड करके और मैं यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखूंगा वो है ऑर्डर नाउ, तो उसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और लिखूंगा। तो अभी देखिए जो ये ऑर्डर नाउ का टेक्स्ट है इसके जो लेटर्स है वो लोअर केस में है, तो मैं इन्हें अपर केस में करूंगा। तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें और इधर प्रॉपर्टी बार में ये देखिए डबल एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें और यहाँ से अपर केस कर दे तो आपके जो टेक्स्ट में सारे लेटर्स है वो कैपिटल में हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को अरेंज कर दे अपने हिसाब से। तो अभी देखिए जो ये बटन है ये अभी ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसे मैं छोटा करूंगा और अरेंज करूंगा। तो मैं टेक्स्ट और इस बटन को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट होल्ड करके रखूंगा और इसकी साइज अपने हिसाब से छोटी कर दूंगा। और अभी देखिए जो बटन है वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है, जो ये वाला एरिया है ये हमें खाली लग रहा है। तो यहाँ पर भी मैं एक टेक्स्ट ऐड करूंगा, तो उसे ऐड करने के लिए मैं वापस इधर टूल बार में आऊंगा और जो ये टेक्स्ट टूल है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके सिंपल में लिखूंगा और इस टेक्स्ट को पूरे को सिलेक्ट करके इन्हें भी मैं अपर केस में कर दूंगा। तो जो ये टेक्स्ट है इसका फॉन्ट भी मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और जो ये वाला फॉन्ट है इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और अब ये जो टेक्स्ट है इसका कलर मैं रेड करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर टूल बार में होगा जो ये मूव टूल है इस पे मैं क्लिक करूंगा और इससे रिलेटेड टूल्स आ जाएंगे। तो ये थर्ड नंबर पे जो टूल दिख रहा है रैप टूल, मैश रैप टूल, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। इसे सिलेक्ट करते ही आप देखिए आपके टेक्स्ट के चारों तरफ 4 पॉइंट आ रहे हैं, तो इनकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर बीच में डबल क्लिक करूंगा तो 2 पॉइंट और न्यू क्रिएट हो जाएंगे, तो इनकी मदद से भी मैं इस टेक्स्ट को अरेंज करूंगा। और देखिए जिस भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिखेंगे, तो इन पॉइंट की मदद से भी आप यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को अरेंज कर देना। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर देखिए सबसे ऊपर प्रॉपर्टी बार में एक अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो जो आपका टैक्स है उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये टैक्स है 20% ऑफ वाला इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे मैं चेंज कर दूंगा अपने हिसाब से। ब्लेंडिंग मोड है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस टैक्स का। तो अब देखिए हमारा टैक्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, जो लोकेशन का आइकन होता है 3D आइकन, उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे और हम गूगल पे आएगा और यहाँ पर लिखेंगे 3D लोकेशन आइकन PNG और आपके सामने काफी सारी वेबसाइट आ जाएगी। तो आप किसी भी वेबसाइट में से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं फाइल का ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से जो ओपन का ऑप्शन है इस पे जाके उस आइकन को यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा जो मैंने डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हो मैंने इस आइकन को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है और मैं अपने हिसाब से यहाँ पर इसे अरेंज कर दूंगा। तो आप देखिए जो लोकेशन का आइकन है मैंने इसे यहाँ पर अरेंज किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, जितने भी ये टैग्स है इन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा और इनका मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप बना दूंगा। इधर लेयर पैनल में होगा, राइट क्लिक करके ये देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप बना दूंगा। अब मैं इन सबको यहाँ से हाइड कर दूंगा क्योंकि अब हम जो ये हमारा पोस्टर है इसमें हम शैडोज क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने टेक्स्ट को अभी थोड़ी देर के लिए हाइड किया है। और जो ये 3D आइकन है इसे भी मैं हाइड कर दूंगा। तो हमें यहाँ पर एक शैडो चाहिए, तो शैडो में कैसे क्रिएट करनी है, तो शैडो क्रिएट करने के लिए पहले हमें सोचना है कि लाइट किधर से आएगी। अगर मैं स्काई को देखूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा है, इन एरिया में ब्राइटनेस कम है, तो मतलब कि इस साइड में सन है। तो मैं यहाँ से लाइट को इस तरीके से आता हुआ दिखाऊंगा और जो ये बर्गर है इसकी जो शैडो है वो इस तरीके से इधर की ओर आएगी क्योंकि लाइट इधर से आ रही है।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इधर लेयर पैनल में आऊँगा और जो ये बटन दिख रहा है पिक्सल लेयर का, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक एम्प्टी लेयर यहाँ पर बन जाएगी और इस लेयर को मैं ड्रैग करके जो बर्गर की इमेज है इसके नीचे डालूंगा। तो अभी देखिए जो हमारी पिक्सल लेयर है वो इस बर्गर की इमेज के नीचे है और अब हम इस पिक्सल लेयर पर जो है शैडो क्रिएट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, वो सिंपल है। हम इधर टूल बार में आएंगे लेफ्ट साइड में और जो ये पेंट ब्रश टूल है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी जो हार्डनेस है इसे आपको 0 करना है और जो ये फ्लो है इसे आपको 5% रखना है और आप अपने ब्रश की साइज जो एंटर की के ऊपर ब्रैकेट की है उनकी मदद से बढ़ा और घटा सकते हो। अब मैं इमेजिन करूंगा कि लाइट यहाँ से आ रही है तो शैडो जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। तो हम हल्का हल्का से इस तरीके से इधर पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी देखिए जो शैडो है वो हमने क्रिएट कर दी है और जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस पिक्सल लेयर को सिलेक्ट करूंगा जिस पे हमने शैडो क्रिएट की है और जो इसकी ओपेसिटी है वो मैं अपने हिसाब से अरेंज करूंगा। तो इसे मैं 80% रखूंगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगा, यहाँ पर जो बॉटम एरिया है यहाँ पर मैं जो डार्क शैडो है उसे ऐड करूंगा। तो उसे ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इधर लेफ्ट साइड में टूल बार में होगा और जो ये रेक्टेंगल टूल है इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करते जो ये सर्कल शेप है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा और जो इसका कलर है वो मैं ब्लैक कर दूंगा और फिर अपने हिसाब से यहाँ पर मैं अरेंज कर दूंगा और इस शैडो को मैं अपने बर्गर की इमेज के नीचे करूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये सर्कल है इस पे मैं जो ब्लर इफेक्ट है वो डालूंगा। तो उसके लिए मैं इधर फिल्टर के ऑप्शन पे जाऊंगा, जो लेयर पैनल में फिल्टर का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा और जो सबसे ऊपर देखिए ब्लर का ऑप्शन है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसकी रेडियस अपने हिसाब से मैं बढ़ाऊंगा। तो आप देखिए जो ये हमारा सर्कल है ये सॉफ्ट होता जा रहा है और वही हमें चाहिए। तो मैं इतनी वैल्यू दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये बर्गर है इसमें भी जो हाईलाइट है शैडो है वो क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेयर पैनल में होगा और यहाँ पर एक और एम्प्टी लेयर क्रिएट करूंगा। जो ये बटन है पिक्सल लेयर का इस पे क्लिक करो तो ये एम्प्टी लेयर यहाँ पर ऐड हो चुकी है जहाँ पर मेरे को शेडोज चाहिए इस बर्गर के ऊपर। तो वहाँ पर मैं पेंट करूंगा। तो मैं वापस पेंट ब्रश टूल लूंगा, मैं ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और अगर अभी मैं ऐसे पेंट करूँ तो आप देखिए जो ये कलर है ये हमारे इस इमेज के बाहर जा रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो ये बर्गर की इमेज है कंट्रोल होल्ड करके इस पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देखिए बर्गर के चारों तरफ आउटलाइन आ चुकी है। अब अगर मैं पेंट करूंगा तो देखिए ये इस बर्गर के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से अपने हिसाब से जो शेडोज है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो एरिया इसे थोड़ा डार्क दिखाया है ताकि ऐसा लगे कि लाइट इधर से आ रही है। और अब जो ये आउटलाइन आ रही है इसे हटाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ डी दबाऊंगा तो जो आउटलाइन है वो हट जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने हाइड किया तो उसे वापस अनहाइड कर दूंगा। तो अब देखिए जो हमारा ये पोस्टर है देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब सिर्फ हमारा एक स्टेप बाकी है, वो क्या है, कलर कॉम्बिनेशन इसका सही करना। तो कलर कॉम्बिनेशन ठीक करने से पहले एक चीज और आप यहाँ पर देखिए, जो ये शैडो है हमारे इस बटन और इस टेक्स्ट के ऊपर भी आ रही है तो वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो ये ग्रुप है टेक्स्ट का इसे सिलेक्ट करके जो ये शैडो है, जो शैडो वाली लेयर है इनके ऊपर डाल दूंगा। तो जो ये पोस्टर है इसका कलर कॉम्बिनेशन मैं कैसे ठीक करूंगा वो काफी सिंपल है। मैं क्या करूंगा, पहले इन सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। देखिए सारी लेयर सिलेक्ट है, इन पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इनका एक ग्रुप बना दूंगा। तो आप देखिए इन सब का एक ग्रुप बन चुका है यार। लेयर पैनल में देखिए जो हमारी सारी लेयर है वो एक ग्रुप के अंदर है। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और जो ये ऑप्शन दिख रहा है मर्ज विजिबल करके इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। तो इसे सिलेक्ट करने से क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर देखिए एक लेयर बन गई है। मतलब कि जो हमारे एक ग्रुप में जितनी भी लेयर्स थी वो सारी मर्ज होके एक इमेज के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगी। मैं इस ग्रुप को यहाँ से लॉक कर देता हूँ और इसे यहाँ से हाइड कर देता हूँ। तो अब हम इस इमेज में कलर कॉम्बिनेशन ठीक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए डेवलप करके एक ऑप्शन दिख रहा है। तो ये किस चीज का ऑप्शन है, ये कैमरा रॉ का ऑप्शन है। इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करते ही आप देखिए इधर जहाँ लेयर पैनल था वहां पर आपको कैमरा रॉ के जो भी फिल्टर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो इनमें आप चेंजेस करके जो आपका ये पोस्टर है इसका जो लुक है वो और बढ़िया कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, इनमें मैं चेंजेस करूंगा, कलर कॉम्बिनेशन को ठीक करूंगा।
मैंने इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है चेंज कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए एक डेवलप का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर चेंजेस किए वो सारे अप्लाई हो जाएंगे इस इमेज पे। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा डेवलप। तो अब हमारा जो ये पोस्टर है ये पूरी तरीके से रेडी है। और अगर मैं जो ये ग्रुप है इसे अनहाइड करूँ और इस पोस्टर को हाइड करूँ तो देखिए कलर कॉम्बिनेशन में कितना चेंजेस आ गया और जो हमारा पोस्टर है वो अब काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने के बाद। और अगर आप भी ये सीखना चाहते हो कि कैमरा रो फिल्टर के जो ऑप्शंस है, जो फिल्टर्स है, उन्हें कैसे यूज करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर पहले ही डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो देखो। उसमें मैंने एक एक चीज डिटेल में समझाई है।